हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग वर्की एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है दोस्तों, पंजाब में हम ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमेशा एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। और हमारी जो इकोनॉमी है पंजाब की या भारत की, वहाँ पे एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो खुद एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है या उसका कोई रिलेटिव एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे दोस्त तरक्की करें, हमारा पंजाब तरक्की करे, हम तरक्की करें, और इसके लिए हमारी पंजाब में एग्रीकल्चर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो इस एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो बेटर होगी होगी, साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी में बेटर करना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि किस प्रकार हम एग्रीकल्चर में और ग्रोथ ले सकते हैं और अपने पंजाब को और आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, मिलते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। दोस्तों, जब एग्रीकल्चर की बात आती है ना, तो हर वो चीज जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है उसको हम एग्रीकल्चर का पार्ट मान लेते हैं। यानी हमारे प्लांट्स, हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं, जो हमारी फसलें उगाई जाती है, उसको हम एग्रीकल्चर में काउंट करते हैं। अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पंजाब तरक्की करे, हमारे किसान तरक्की करें, हमारे दोस्त तरक्की करें जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से हम उनका प्रॉफिट आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है दोस्तों कि हमें उनके जो खर्चा है, उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से कम करना पड़ेगा। और दूसरा काम हमें करना पड़ेगा कि हमें उनकी जो प्रोडक्शंस है, यानी कि जो पर एकड़ में जो पैदावार हम कर रहे हैं, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, सबसे पहले हमें जो वाटर की कंजप्शन है उसको कम करना पड़ेगा। यानी जो यूजेज ऑफ वाटर है, अगर वो किसी तरीके से कम हो जाए, हमें अपने खेतों में कम पानी का इस्तेमाल करके भी वो रिजल्ट आए जो हम चाहते हैं, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्प्रे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो दोस्त एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, जब भी फसल के ऊपर कोई ना कोई डिजीज, कोई बीमारी आती है, तो उसको कम करने के लिए, उससे रोकथाम के लिए उनको बार बार स्प्रे करना पड़ता है। महंगी महंगी दवाइयां स्प्रे करनी पड़ती हैं और वो दवाइयां काम नहीं करती और उनको फिर से अगेन स्प्रे करना पड़ता है। और अगर हम किसी तरीके से उनके इस खर्चे को कम कर सके तो भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट है कि हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 1 एकड़ में से जितनी फसल ले रहे हैं, अगर उसको 20 से 30% हम और प्रोडक्शन कर पाए, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट जनरेशन में काम करेगा। तो किस प्रकार से ये हो सकता है, अगर हम बात करें तो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो होते क्या है। सबसे पहले आप सीड्स। दोस्तों, आज के टाइम में अच्छे सीड्स मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम अच्छे सीड्स ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी ले लेते हैं, तो उसके ऊपर हमारा खर्चा आता है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, देन पेस्टिसाइड्स के ऊपर, और लेबर की कॉस्ट आपको दोस्तों पता ही है ना। और फिर हमें नए नए जो टूल्स परचेज करने पड़ते हैं, हमें फसलों को बीजने के लिए, उनको रख रखाव के लिए जो टूल्स परचेज करने पड़ते हैं, उसमें कितना कितना लोन हमारे किसानों को लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि जो पानी देने का हमारा जो सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ये सारी की सारी चीजें एक इंसान के लिए नहीं है, हर वो व्यक्ति जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, उन सभी के लिए ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम उसके बाद हम बात करें तो इसमें हमारी मदद कौन करेगा, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एप्सा 80 एडवांस स्प्रे इन ए परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड एड्स इन इरिगेशन। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हो अपने एग्रीकल्चर में, चाहे वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, चाहे इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो ये उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। तो किस तरह बढ़ाता है दोस्तों, सबसे पहला चैलेंज नंबर 1, वाटर सरफेस टेंशन। ये होता क्या है दोस्तों, जब आप देखते हो कि पानी को हम स्प्रे करते हैं, तो पानी जो है वो प्लांट के ऊपर इस तरह बूंद बन के टिक जाता है।
और इस बूंद के अंदर जो दवाई मिक्स की गई है, चाहे वो पाउडर बेस है चाहे वो ऑयल बेस है, क्योंकि पेस्टिसाइड में जितनी भी एग्रीकल्चर में मेडिसिन आती हैं जो पौधों को बीमारियों से रोकने के लिए यूज की जाती हैं, ज्यादातर वो या तो प्लांट पाउडर बेस होती हैं या फिर ऑयल बेस होती हैं, और दोनों ही पानी में घुलनशील नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि हमारी जो दवाई है वो पानी में मिलती है, बूंद बन के पानी वो पत्ते के ऊपर गिरता है। अगर 5, 10, 15 मिनट बाद अगर हवा चल पड़ी तो वो सारा का सारा पानी अपनी दवाई के सने नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने से दवाई का भी लॉस होता है, लेबर का भी लॉस होता है, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आता। और सेकंड एग्जांपल अगर सरफेस टेंशन की देखें, आपने कभी मच्छर को पानी के ऊपर तैरते हुए देखा होगा। दोस्तों ये पानी की सरफेस टेंशन ही है जिसके कारण मच्छर पानी के ऊपर तैर पाता है। और इसी प्रॉब्लम के कारण जब हम 1 एकड़ में पानी लगाते हैं तो कई कई घंटे हमें पानी को चलते रहना पड़ता है, क्योंकि वो पानी रुक रुक के आगे बढ़ता है और हमें बार बार पानी को फोर्स के साथ पूरे एकड़ में फैलाना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटर सरफेस टेंशन की। अब इसमें एप्सा 80 का क्या रोल है दोस्तों? जो अगर हम एप्सा 80 का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगी, आपकी वेटिंग पावर यानी कि पानी में जो गीलापन है, पानी में जो नमी की मात्रा है उसको बढ़ा देगी। इसके साथ क्या होगा कि ये पानी को एक स्पंज की तरह धरती में रोक के रखेगी, जिससे धूप में किसी भी कारण से पानी जो है उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा। और वाष्पीकरण कम होने से क्या होगा कि जो पौधा हमने लगाया, चाहे वो हमने वीट लगाई है, चाहे हमने चावल लगाए हैं, कोई भी फसल हमने लगाई है, वो जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो धरती में से पानी धीरे धीरे लेती रहेंगी, और उनके गर्मियों में सूखने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो बूंद बन के पानी टिक जाता था प्लांट के ऊपर, वो बूंद नहीं बनेगा, वो स्प्रेड होगा, यानी कम पानी से हम ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। और हेल्प यूनिफॉर्म मिक्सिंग, कोई भी दवाई चाहे वो ऑयल बेस है चाहे वो पाउडर बेस है, ये दोनों तरह की जो दवाइयां हैं जो हम पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में, अरबीसाइड में यूज करते हैं, वो सारी की सारी इसका इस्तेमाल करने से अच्छी तरह पानी में घुल जाती है, जिससे हमारी कम दवाई ज्यादा एरिया कवर करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रिजल्ट क्या है दोस्तों? एप्सा 80 को यूज करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये है कि धीरे धीरे जो पानी बाहर था वो धरती के अंदर जाता है, धरती और गीली होती है, जिसके कारण जो पौधे की जड़ें हैं जिन्हें हमने लगाया है वो और डीप तक नेचुरल न्यूट्रिशंस को ले पाती हैं, जिससे हम बाहर से जो हमें एक्स्ट्रा खाद डालनी पड़ती है, एक्स्ट्रा स्प्रे करना पड़ता है, उसका खर्चा कम हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये जो पहली डायग्राम है इसमें एप्सा 80 का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें एप्सा 80 का इस्तेमाल किया गया। और एप्सा 80 है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह की दवाई में मिक्स करके यूज किया जा सकता है, और ये हमारे जो पंप है उनको खराब होने से रोकता है, जो आपके टैंक है उनको जंग होने लगने से रोकता है। उसके अंदर अगर हम ऑयल बेस या पाउडर बेस कोई भी मेडिसिन डालते हैं, दवाई डालते हैं, वो उसको डालने के बाद जो नोजल पंप कई बार बंद हो जाता है, उसकी उस प्रॉब्लम को भी ये कम करता है, उसको रोक देता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे टूल्स हैं, हमारे हल हैं, हमारे जो खेतों में यूज होने वाले टूल्स हैं, उनको जंग लगने से रोकता है और उनकी पॉलिश को बरकरार रखता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में वो खराब ना हो। और अगर इंडिया में अगर हम बात करें एप्साइटी का, तो इंडिपेंडेंट जो टेस्ट के रिजल्ट है वो भारत में भी काफी लंबे समय से आए हैं। सबसे पहला रिजल्ट अगर हम बात करें राइस के ऊपर, राइस के ऊपर जब रिसर्च की गई, एप्साइटी को यूज किया गया, तो लगभग लगातार यूज करने से 40% तक उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। अगर हम कनक की बात करें तो 18.5% के करीब कनक की जो पर एकड़ में पैदावार होती है उसमें बढ़ोतरी हुई। वो जो फूल गोभी है इसके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देन अगर आप बात करें सोयाबीन है, कॉफी है, ऑनियन है, और इस तरह से मैंगोज है, वो हर तरह की फसल के ऊपर, चाहे वो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, हर जगह एप्साइटी का इस्तेमाल बड़े आराम से किया जाता है। ग्रेप्स के ऊपर, कॉटन के ऊपर, कॉफी के ऊपर। और दोस्तों आप देखिए कि ये एक चार्ट है तो बहुत ज्यादा पुराना, लेकिन एक जस्ट इसको आप फील करके देखिए कि जब एप्सा 80 के ऊपर 1 रुपया खर्च किया गया ना, अब एक जो
कॉलफ्लावर है, अगर उस फसल के ऊपर 1 रुपया अगर एफसीआईटी का स्पेंड किया गया ना, तो उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 42 रुपीज की रिटर्न आई। यानी कि जितने पैसे आप एफसीआईटी पे लगाओगे उससे ज्यादा की रिटर्न आपको वापस मिलेगी। और किस तरह मिलेगी? अगर हम एफसीआईटी की यूजेस की बात करें तो पानी के लिए, कि हमारा पानी कम लगे, उसके लिए हमें इसको इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में 160 ml एफसीआईटी आप यूज करोगे 80 लीटर पानी में। आप मिक्स करके पानी लगाने से 12 घंटे पहले आप इसको फसल के ऊपर जो जमीन है खाली उसके ऊपर स्प्रे कर दो। 12 घंटे के बाद जब आप पानी लगाओगे तो वो कम पानी ज्यादा एरिया घेरेगा और 30 दिनों तक जो पानी में नमी है वो बनी रहेगी। और जब आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो तो हर 15 लीटर का जो एक टैंक है उसमें 5 ml एफसीआईटी डलेगा। और अगर आप वर्बीसाइड या हर्बिसाइड यूज कर रहे हो तो उसमें 20 ml एफसीआईटी एक 15 लीटर के टैंक में डलेगा। तो इसका कितना खर्चा आएगा? अगर आप पानी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 लीटर का जो पैक है, अगर 160 ml आप यूज करो पर एकड़ में, तो 5 लीटर का पैक आपका 32 एकड़ जमीन पे जाएगा दोस्तों। 32 एकड़ की जो जमीन है उसमें नमी बरकरार रहेगी, जिससे हमें बार बार पानी नहीं लगाना पड़ेगा। और जो पौधे हमने लगाए हैं वो गर्मी के कारण या पानी की कमी के कारण जल्दी सूखेंगे नहीं, पीले नहीं पड़ेंगे। और इसका जो अप्रोक्सीमेटली खर्चा है वो पैक के अकॉर्डिंगली बढ़ कम सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अंदाजा दिया है कि 183 रुपए पर एकड़ से लेके 215 रुपए पर एकड़ तक का आपका खर्चा आएगा। और अगर हम इसको लेते हैं तो आप देखिए आपका तेल बचा, जो आपको पानी लगाने के लिए बार बार यूज करना पड़ता है, आपकी मेहनत बची, और सबसे बड़ी जो आपने इतनी मेहनत से बीज लिए उसको लगाया उसमें आपकी मदद होती है। अभी जब आने वाले टाइम पे जो चावल है उनकी जब वो पनीरी लगाई जाएगी तो उसको लगाते वक्त अगर आप एफसीआईटी का इस्तेमाल करते हो तो आपको इतना बेटर रिजल्ट आएगा कि उसको जब लगाने के लिए जमीन से निकाला जाता है ना उसके बीज को, तो वो इतना कंफर्टेबली वो निकलेगा और इतनी बढ़िया तरीके से लगेगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि आपकी वहां पे बहुत कम मेहनत लगी। अगर हम बात करें कि अगर आप इंसेक्टिसाइड के लिए एफसीआईटी का इस्तेमाल करते हो तो 5 ml पर एकड़ पर टैंक में डलेगा। और अगर 4 टैंक की एक पर एकड़ की एवरेज लगाएं तो जो 5 लीटर का एक पैक है ना दोस्तों, वो 250 एकड़ पे जाएगा। और 1 एकड़ पे आपका जो खर्चा है वो 24 रुपीज से लेके 28 रुपीज तक आएगा। अगर उसके बाद हम बात करें हर्बिसाइड के ऊपर, है ना, तो इसके ऊपर 20 ml आप पर लीटर 15 लीटर के टैंक में यूज करोगे। अगर पर एकड़ में 4 टैंक लग रहे हैं तो लगभग 5 लीटर का जो पैक है वो आपका 63 एकड़ तक जाएगा। और आपका जो एवरेज खर्चा है वो 97 रुपीज से लेके 110 रुपए आएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हमने महंगे बीज लिए हैं, महंगी हमने खाद डाली है, हमें रे स्प्रे करना पड़ रहा है, तो क्या ये अगर एवरेज अप्रोक्सीमेटली खर्चा लगाएं तो 20-22 रुपए से लेके 110 रुपए का खर्चा क्या ज्यादा है जो हमारी इतनी मेहनत को प्रिजर्व करता है। और ये हमारे पास 3 पैकिंग में अवेलेबल है, 5 लीटर, 1 लीटर और 500 ml। और तीनों ही पैक थोड़ी सी प्राइस के अकॉर्डिंगली, कोई छोटा पैक है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है और बड़ा पैक जो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और इसके साथ ही अब हमें फ्यूचर को ग्रो कर रहे हैं विद एफसीआईटी। तो दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। और इसी प्रकार जो मेरा गोल है वो ये है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए, क्योंकि आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का है। और हम कोशिश करें कि अपने पंजाब के लोगों को हेल्प करें ताकि उनका जो खर्चा है वो कम होए और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और बढ़े। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।